गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए आज की देखते हैं क्या क्वेश्चन रहे। आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। आज के 19 जनवरी 2025 की करंट अफेयर हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टॉप जो क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हु हैज़ इनागुरेटेड इंडिया सेकेंड मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025? किसने इनागुरेट कर दिया इंडिया की सेकेंड मोबिलिटी एक्सपो ग्लोबल एक्सपो 2025 की, भारत की दूसरी? सो ध्यान में रखना, ये इनागुरेट करी है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड कौन सी प्लेस में पूछे तो एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखना। एंड ये जो कि 17 to 22 जनवरी तक ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025, द लार्जेस्ट मोबिलिटी एक्सपो इन इंडिया, टुडे द भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में। एड्रेसिंग द गैदरिंग he thanked the people for the giving the government elected for the third consecutive time. He added that the scale of the year expo are greatly expanded, with the expo happening at two other venues in the national capital region as compared a last year numbers 800 exhibition, 25 लाख विजिटर्स। बस आपको क्या याद रखना है, ये मोबिलिटी जो ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 सेकेंड टर्म की ये न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व करी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनागुरेट करी गई है। यही है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। बस यही याद रखना। देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज बुक इज रिटन बाय। ध्यान में रखना, ये एक बुक है, किसके ऊपर में लिखी गई है? जो पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज बुक इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई ये बुक? ये बुक लिखी गई है जो डॉक्टर के.एस. चौहान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं ये बुक यही है, पार्लियामेंट पावर। ध्यान में रखना, फंक्शन पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा। ध्यान में रखना, पावर जो कि पार्लियामेंट के पावर के बारे में। एंड ये जो पार्लियामेंट देख रहे हैं ना, ये है ओल्ड पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर इसके ठीक सामने आमने सामने जो कि एक ट्रायंगुलर शेप ही ऐसे बनाया गया है। जो नेक्स्ट पार्लियामेंट जो बनाया गया है, जो न्यू पार्लियामेंट, ध्यान में रखना, जो कि ये थोड़ा सा मतलब आपको ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ट्रायंगुलर शेप। So Parliament powers function and privilege focused on the Indian polity with the comparative insight of a practice and the experience of various liberal democracies. India have given the itself a basic governing document. So ध्यान में रखना, ये बुक इसके द्वारा लिखी है, बस नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एंड अभी बताना पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर कौन है? वो है किरण रिजिजू। ध्यान में रखना। एंड क्या रहा है? जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हिज स्टेट। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन हमने पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या आपको याद है? और ये बात तो आपको पता है, ये तमिलनाडु, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में ऑब्जर्व की जाती है। बट बात यही है कि अब मैंने क्यों आपको बता रहा हूँ, मतलब ये जो तमिलनाडु में ऑब्जर्व की जाती है ना, इसके ऊपर में बयान लगाया गया था। ध्यान में रखना, बयान लगाया गया था, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें केस करी गई थी और इसमें बैन लगा गया था। बट उनके जो स्टेट गवर्नमेंट रहे, वो ये फिर से ओपन करी कि उन्हें तो वोट चाहिए ना, ये फिर से ओपन करी आने लोगों के लिए। और बात यही है कि इसमें जो कि अभी के टाइम में रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देख रही थी, इसमें एक 7 पीपल की डेथ हो चुकी है। मतलब ये जो 7 पीपल की डेथ हुआ है, बात यही है कि 7 पीपल डेथ एंड लगभग 400 या फिर ऐसे एक न्यूज़ में रहे 60 जो कि इंजरी हो चुकी है। एंड इसमें तो बताया जा रहा है कि लगभग 400 से ज़्यादा लोग मतलब घायल हो चुकी है। ध्यान में रखना, मतलब ये तो जो प्लेयर रहे, जो बुल रहे, उनके साथ मतलब जो ज़्यादा समय तक
पकड़कर सींग, उनका सींग या फिर जो हम्प हो गया, जो ज़्यादा समय तक पकड़ कर रख पाएगा वो जीतने वाला है। मतलब इसमें काफ़ी सारे पैसा और काफ़ी सारे दी जाती है। बट ये इसके ऊपर तो बैन लगाया गया था, ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये फिर से उठाया एंड हटाया ये बैन को, एंड ये फिर से शुरुआत कर दी। और इसलिए जो कि ये जो डेथ हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के बीच में नहीं, ये जो दर्शक जो देखने आए थे वहाँ, जो देखने आए थे वो तो सामने बैठी है या फिर देखने आए थे, बट उनके भीतर में ये लोग जो डेथ हुआ है उनमें से लोग रहे। ध्यान में रखना, क्योंकि जो प्लेयर है वो तो थोड़ा सा होशियार है, बहुत ही होशियार है, थोड़ा सा नहीं ये कह सकते हो, बहुत ही होशियार है, होशियार से खेलना चाहिए। बट ये बहुत ही जानलेवा होती है, जानलेवा खतरा हो सकती है, बहुत ही खतरा है। बट ये तो 7 पीपल की डेथ हो चुकी है अभी के टाइम में। देखते हैं, ये भी वही लिखी गई है यहाँ। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मोस्टली इन द तमिलनाडु एज पार्ट ऑफ द पोंगल सेलिब्रेशन। और बात ये है कि ये पोंगल के बाद की ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। आफ्टर पोंगल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज पार्ट ऑफ द पोंगल सेलिब्रेशन द much anticipated Jallikattu festival start on the Thursday, January 14 in Mumbai, Tamil Nadu. The world famous festival feature 1,100 bulls and 900 bulls. बस यही याद रखना। एंड जो कि रिसेंटली बहुत ही 4 पीपल, यहाँ 4 पीपल लिखे गए हैं, बट असल में ये 7 पीपल रहे। सो ध्यान में रखना, 7 पीपल की डेथ एंड 400 की मतलब इंजरी हो चुकी है। एंड बात यही है कि 2014 में द सुप्रीम कोर्ट बैन द जालिकाटू फेस्टिवल एंड बुलॉक कट रेसिंग, ये दोनों को ये बैन करी गई थी। द कोर्ट रूल्ड द दिस practice were cruel to bulls and caused unnecessary pain and suffering। ध्यान में रखना। बट ये द कोर्ट रूलिंग वाज बेस्ड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी ऑन द एनिमल एक्ट 1960। ये एनिमल एक्ट के तहत ये बैन करी गई थी। बट ये फिर से ये चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो रहा है लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यही है, ये देख रहे हो ना, जो जितना ज़्यादा समय तक ये होल्ड करके रख पाएगा वो जीतेगा। सो ध्यान में रखना, वो ही ओन कहलाएगा। और बहुत ही खतरनाक है ये। मतलब जो बुल रहे, बुल को उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सजा कर, जो कि पूजा करके उन्हें और उन्हें चिढ़ाया जाती है, बहुत ही उन्हें कैसे भी करके उन्हें गुस्सा दिलाया जाती है। गुस्सा दिलाने से वो तो बहुत ही भयंकर तांडव करने लगता है, और उन्हें जो चारों ओर जो भी दर्शक रहे उनके बीच में ये दिखाई जाती है। सो देखते हैं, बात रहे तमिलनाडु की तो देखते हैं सारे का सारा डिटेल। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, CM MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल एंड सेकेंड है इंग्लिश। स्टेट डे है 1 नवंबर 1956। स्टेट वार्ड है इमल्ड डोव। स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर एंड स्टेट फ्लावर है ग्लोरिसा ऑफ लिली। फेस्टिवल पूछे तो पोंगल फेस्टिवल, पुथंडू फेस्टिवल एंड महामहम फेस्टिवल, नित्यांजलि फेस्टिवल एंड नित्यांजलि डांस फेस्टिवल एंड थायापुसम फेस्टिवल एंड मलापुरम फेस्टिवल, मलापुरम डांस फेस्टिवल, आदिपर्कु फेस्टिवल एंड चिथारी फेस्टिवल एंड मदुराई फेस्टिवल, जालिकट्टू फेस्टिवल, काठीगाई दीपम फेस्टिवल एंड विनायक चतुर्थी। ध्यान में रखना, ये रहे तमिलनाडु। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुरियन प्रेसिडेंट रिसेंटली विजिटेड टू हिज स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना, रिसेंटली एक तो रहे न्यू दिल्ली को विजिट करिए और दूसरा रहे उड़ीसा विजिट करिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। एंड काफ़ी सारे जो कि MOU साइन करने वाला है, जो कि इसलिए विजिट करिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड सेवरल अदर इंडियन डिग्निटरीज विल कॉल ऑन प्रेसिडेंट थर्मन। सिंगापुरियन प्रेसिडेंट जो रहे उन्हें, जो कि और सिंगापुरियन के प्रेसिडेंट वो है थर्मन संगामू नगरत्नम, सन्मुख नगरत्नम, जो कि विजिट करिए। ऑल्सो विजिट द उड़ीसा फ्रॉम 17 to 18 जनवरी तक ये विजिट करने वाला है। ध्यान में रखना। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द एंड जो भी डिटेल वहाँ डिस्कस की जाएगी, फिर से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक सिंगापुरियन एच मिस्टर थर्मन सन मुगारत्नम, ध्यान में रखना, विल पे ए स्टेट विजिट टू इंडिया फ्रॉम 14 to 18 January 2025. He will be the accompanied by the high level delegation including the minister, members and members of parliament and the official, ध्यान में रखना। देखते हैं। एंड रिसेंटली भी जो सिंगापुर के एक अवार्ड, ध्यान में रखना, रिसेंटली क्या आपको याद है जो सिंगापुर की एक मतलब सिंगापुरियन हाइस्ट, ध्यान में रखना, जो कि रिसेंटली हमने डिस्कस करी है, सिटीजन अवार्ड बाय सिंगापुर, ध्यान में रखना, जो रिसेंटली सिटीजन अवार्ड बाय सिंगापुर के द्वारा दी गई है। क्या उनका नाम बता सकते हो? रिसेंटली न्यू दिल्ली में दी गई है, ये भी हमने डिस्कस कर चुकी थी, कल ही हमने डिस्कस की थी। एंड सेकेंड टाइम दी गई है, ये है तरुण दास, किसके द्वारा? वही जो थन्मो थर्मन सन मुगारत्नम, ये उन्हीं के द्वारा दी गई है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ध्यान में रखना। सेकंड, ये सेकंड बने हैं। फर्स्ट बार कौन बने? फर्स्ट बार रतन टाटा थे, ध्यान में रखना। एंड बात रहे उड़ीसा की, तो सारे के सारे उड़ीसा के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसके पूर्व आपको बता दूं सिंगापुर के डिटेल के बारे में। सिंगापुर की पीएम आपको सिंगापुर के पीएम पूछे तो ये है जो कि लॉरेंस वोंग, एंड कैपिटल पूछे तो कैपिटल ये है सिंगापुर। एंड करेंसी पूछे तो करेंसी जो कि सिंगापुरियन डॉलर, सारे के सारे याद रखना। एंड बात रही उड़ीसा की, तो कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू गंगम्पति, 27 नंबर की बने। स्टेट डे है 1 अप्रैल 1936, ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया, क्लासिकल डांस है ओडिसी, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल है सांबर डियर। फेस्टिवल पूछे तो दुर्गा पूजा, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, एंड चांदनी यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल, एंड पूरी रथ यात्रा, ऐसे कई सारे फेस्टिवल रहे, ध्यान में रखना। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। नंबर 5 में क्या रहे? व्हिच टेनिस प्लेयर प्ले द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस एंड द क्रिएट ए रिकॉर्ड, ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम मैचेस में जो पार्टिसिपेट करी है वो कौन है? वो है नोवाक डोजकोविक, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नोवाक डोजकोविक। एंड उन्होंने जो पार्टिसिपेट करी है लगभग, ध्यान में रखना, जो कि ओन करी है 379 मैचेस, एंड पार्टिसिपेट करी है 430 मैचेस में से 379 ओन करी है, एंड लास्ट 51। देखते हैं उनके डिटेल के बारे में। यही है 400 टोटल, जो कि 430 मैचेस प्ले करी है, ध्यान में रखना। बस आगे देखते हैं। नाम क्या है? नोवाक डोजकोविक। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 6 में। हु हैज़ लॉन्च द मोबाइल पासपोर्ट वैन सर्विस इन राजस्थान, ध्यान में रखना। ये मतलब पहले टाइम तो हमने ये जो लॉन्च करी गई थी एस जयशंकर के द्वारा, बट रिसेंटली जो कि राजस्थान की बात है, जो कि पासपोर्ट वैन सर्विस, मतलब सभी जो स्टूडेंट रहे उन्हें पासपोर्ट जो कि पहुँचाई जाएगी वैन सर्विस के माध्यम से। सही आंसर बता दूँ, ये ओम बिरला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओम बिरला। एंड कौन सी प्लेस में? एट कोटा, राजस्थान में, ध्यान में रखना। एंड ये 16 जनवरी में ये रिसेंटली लॉन्च करी है। देखते हैं इनके डिटेल के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला ने कोटा में विद्यार्थी के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। एंड स्पीकर बिरला, जो ओम बिरला रहे जो स्पीकर रहे, गुरुवार की सिनातोपुरम स्थित जो लेरेस मिडिल स्कूल में स्टूडेंट करंट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट के मोबाइल वैन सेवा, जो कि वैन सेवा की शुरुआत यानी शुभारंभ किया है, ध्यान में रखना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि केरला में मोबाइल पासपोर्ट वैन इक्विपमेंट विद बायोमेट्रिक कैप्चरिंग द सर्विस device which we developed on site of the process passport application under the jurisdiction of the regional and passport office। बस यही याद रखना, फर्स्ट टाइम केरला में ये लॉन्च करी गई थी। आगे देखते हैं
यही है। और देखते हैं नंबर 7 में क्या आ रहा है। हुई स्टार्टअप हज लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट। ध्यान में रखना, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टिलेशन, ये कौन सी स्टार्टअप, कौन सी जो स्पेस स्टार्टअप ने ये लॉन्च करी है, ये कौन सी ध्यान में रखना, कौन सी प्राइवेट सैटेलाइट जो कि कंस्टिलेशन लॉन्च करी है, कौन सी स्पेस स्टार्टअप ने, ये है पिक्सेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिक्सेल। ध्यान में रखना। देखते हैं इनके डिटेल के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप पिक्सेल हैज scripted history by the launching the country's first private constellation of earth imaging satellite Firefly। ध्यान में रखना, सैटेलाइट फायरफ्लाई ये लॉन्च करी है, मेकिंग ए ground entry into the fast emerging field and hyper spectral imaging। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी रिसेंटली भी जो ये जो पिक्सेल रहे ना, उन्हें भी एक डील भी मिली है जो कि नासा की तरफ से। ध्यान में रखना, नेशनल जो कि नासा की तरफ से, एंड ये नासा जो कि अमेरिका की ये स्पेस स्टेशन है, ये नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। एंड इसरो की फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यस, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। एंड अभी रिसेंटली जो चीफ बने हैं वो है मैंने आपको कल शायद पूछा था, वी नारायण। ध्यान में रखना, वी नारायण रिसेंटली बने हैं ये सोमनाथ के प्लेस में। देखते हैं आगे क्या आ रहा है नंबर 8 में। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस। किसने बने हैं, ये बने हैं जो कि नृपेंद्र नहीं, ये बने हैं जीपी सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जीपी सिंह। ध्यान में रखना, जीपी सिंह ने बने हैं। एंड ये बने हैं जो कि डायरेक्टर जनरल। ध्यान में रखना, मतलब अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल, ये जीपी सिंह नहीं, सॉरी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल पूछे तो ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल बने हैं सुनील कुमार झा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुनील कुमार झा ये बने हैं स्पेशल डायरेक्टर। बट आपको जीपी सिंह पूछे तो ये सिर्फ डायरेक्टर जनरल बने, स्पेशल नहीं। ध्यान में रखना, इनमें अंतर याद रखना। एंड ये जो सुनील कुमार झा रहे, ये बात करें ये जो कि बिहार कैडर से रहे, एंड ये 1993 बैच की जो कि आईपीएस ऑफिसर। एंड ये बने हैं जो कि 15 जनवरी से ये बने हैं जो कि स्पेशल डायरेक्टर जनरल जो कि सेंट्रल रिजर्व यानी पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की। ध्यान में रखना। एंड बिहार कैडर से ये जो कि रहे बिहार कैडर से। एंड बात करिए जो सीआरपीएफ ना, इसका स्थापना आपको पूछे तो ये बात भी ध्यान में रखना, 27 जुलाई 1939 इसका स्थापना है। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड सुनील कुमार ये तो हमने डिस्कस की। जीपी सिंह जो कि जीपी सिंह कौन सी कैडर से रहे, ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। एंड ये आसाम एंड मेघालय कैडर से रहे, आसाम एंड मेघालय कैडर से रहे। ध्यान में रखना। देखते हैं यही है, ये जो कि रहे ये जो रहे ये है सुनील कुमार झा। एंड ये रहे जो कि जीपी सिंह। ध्यान में रखना। एंड इन ऑर्डर टू द जनवरी 18 डायरेक्टर साक्षी मित्तल said the appointment of the committee of the cabinet has approved the approval of the MHA for the appointment of the GP Singh DG CRPF level and 60। बस यही याद रखना। देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 9 में। Who has been reappointed as the chairperson of the PM Museum and the Library Society। ध्यान में रखना, जो PM म्यूजियम है ना, इसका नाम पहले से ही ये जवाहरलाल नेहरू से नाम से था, बट अभी के टाइम में इसके जो रिसेंटली रीअपॉइंटेड करवाए गए चेयरमैन के रूप में वो कौन है, ये है नृपेंद्र मिश्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नृपेंद्र मिश्रा। ये जो कि एक्स ऑफिस प्रेसिडेंट। ध्यान में रखना, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट। एंड इसके जो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट रहे ये जो कि एंड ये जो पीएम म्यूजियम जो लाइब्रेरी है इसका जो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट रहे वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे। ध्यान में रखना। सो एंड बात करें ये जो नृपेंद्र मिश्रा, ये तो बने हैं
एंड ये कौन से प्लेस में रहे पीएम म्यूजियम, ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, ये बात भी ध्यान में रखना। एंड ये जो नाम चेंज करवाया गया है ना जो पीएम म्यूजियम से, ये 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा चेंज करवाया गया, पहले से ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से और है, ध्यान में रखना। सो देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे, यही है, ये जो हाउस देख रहे हो ये लाइब्रेरी घोषित करी गई है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लाइब्रेरी, ध्यान में रखना। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड द लाइब्रेरी सोसाइटी एंड द रीअपॉइंटेड द नृपेंद्र मिश्रा एज द चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द सोसाइटी, ध्यान में रखना, सारे के सारे याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। अब बताओ संविधान गौरव अभियान इज लॉन्च्ड बाय लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये लॉन्च करी गई है, ये झारखंड में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, झारखंड में। और ये जो कि जो लॉन्च करी है वो है, ध्यान में रखना, बाबूलाल मरांडी बताया जा रहे हैं, एंड उनके साथ भी हेमंत सोरेन रहे, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इनके डिटेल में क्या रहे। संविधान गौरव अभियान विल बी लॉन्च, ये विल भी नहीं, अभी टाइम में लॉन्च की गई है। सो सर ये झारखंड ऑन जनवरी 15, हाँ यस जनवरी 15 टू सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन spread and awareness about the values of the highlight the contribution of its architect and V.R. अम्बेडकर, ध्यान में रखना, जो आर्किटेक्टर रहे कॉन्स्टिट्यूशन की ये V.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। लीड अप टू द रिपब्लिक डे ऑफ द जनवरी 26, ध्यान में रखना। बात रहे झारखंड की तो देखते हैं झारखंड की मैप, ये रहे आपके सामने झारखंड, कैपिटल रांची हो गया, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार कैसे, कुमार तो ये नहीं होगा, गंगवार। एंड स्टेट डे है 15 जो कि नवंबर 15 28 स्टेट बने जो कि 28 नंबर की, एंड 2000 में बने। स्टेट एनिमल पूछे तो इंडियन एलिफेंट, एंड साइंटिफिक नेम है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, ध्यान में रखना। स्टेट बर्ड है एशियन क्वेल, स्टेट ट्री है साल ट्री यानी सोहेरो बुस्टा, ध्यान में रखना। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पे है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि अंगिका, ओडिया एंड हो एंड भोजपुरी करता, ध्यान में रखना। झारखंड से जो महेंद्र सिंह धोनी रहे ये भी बिलोंग कर रहा है, ध्यान में रखना। एंड फेस्टिवल पूछे तो सोहराई फेस्टिवल एंड हल पुन्या फेस्टिवल, जानी सकर फेस्टिवल, बंधन फेस्टिवल एंड रोहिणी फेस्टिवल, जवा फेस्टिवल, छठ पूजा ये बिहार की भी है, ध्यान में रखना, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। करम एंड साहुल ये सभी के सभी फेस्टिवल। नेशनल पार्क पूछे तो ये है बेटल नेशनल पार्क, ये आपको झारखंड में मिलेगा। सो फ्रेंड आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।